बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जब आपका कार्यक्रम निपट जाएगा तब आप आकर के कि नहीं भाइयों बहनों अब मैं, अब फिर वो आकर शुरू हो जाते हो। मोदी जो चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ से उन्होंने खाली संवेदनाएं व्यक्त कर दी, 2 बोरा भर के उन्होंने संवेदनाएं दे दी कि भाई ये संवेदनाएं ले लो, मैं यहाँ पर ज़रूर हूँ लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन वहाँ के लोगों को लेकर के बड़ा दुखी। अरे दुखी है तो कार्यक्रम छोड़ करके वहाँ पे जाइए ना आप मौके पे, किसने रोका है आपको? लेकिन आपका ये कार्यक्रम ना छूटे, ये फोटो शूट ना छूटे, ये आपका भाषण ना छूटे, आपकी ये चीज़ें ना छूटें। अब वैसे तो आप बड़े संवेदनाओं की बात करते हैं कि भाइयों बहनों 125 करोड़, ये 125 करोड़ में से लोग नहीं थे। ये चुनावी सभा और भाषण आपका ज़्यादा ज़रूरी था? ये तो आपके अपने गुजरात के लोग थे, चले जाते आप वहाँ खड़े हो जाते, परिवार को संबल मिलता। और हमेशा आप यही करते हैं। जब पुलवामा में हमला हुआ था तो पूरा देश दुखी था, परेशान थे, उस वक्त आप फोटो शूट करा रहे थे। जब आपका कार्यक्रम निपट जाएगा तब आप आकर के कि नहीं भाइयों बहनों अब मैं, अब फिर वो आकर शुरू हो जाते हो। वही हुआ पूरे देश में जब कोरोना फैला हुआ था, आप बिना मास्क लगाए हुए वहाँ पे जाकर के बंगाल में रैलियाँ कर रहे थे, दीदी हो दीदी मैं ये वो है, वहाँ रैलियाँ कर रहे थे। जब पूरे देश में भयंकर तरीके से कोरोना फैल गया, लोगों में त्राही त्राही मच गई, लोग मरने लगे, वहाँ से जब आपको ताला लगा दिया गया रैली में तब आप वहाँ से भागे। आज यहाँ गुजरात में ऐसा हो गया, लेकिन आपका चुनावी सभा और चीज़ें चल रही है। भाई मान लो आप कहीं बॉर्डर पे होते, सैनिकों के साथ समय व्यतीत कर रहे होते, समझ में आता है सैनिकों के साथ, विदेश में होते तो समझ में आता कि विदेश में किसी ज़रूरी काम से ये गए, या दिल्ली में बैठ के कोई सरकारी मीटिंग कर रहे होते, देश निर्माण की कोई अर्जेंट मीटिंग चल तो भी समझ में आता। आप गुजरात में रह करके, गुजरात में ही हो, गुजरात में ही हादसा हुआ है, वहाँ से आपके लिए 4 कदम की दूरी है, लेकिन आप यहाँ पे भाषण देने में लगे हुए हैं। जब हमारा समय हो जाएगा तब हम देखेंगे, जाएंगे, जो भी करना होगा। संवेदनाएं हमने भेज दी हैं, बस हो गया। और बाकी के न्यूज़ चैनल ये वो सब बचाव करने में लगे हुए हैं। यही जो आपने बंगाल में बोला था कि चुनाव के टाइम पे ये पुल टूटा है, इससे पता चलता है। सोचिए आज ये पुल टूटा है, कोई दूसरा विपक्षी पार्टी ये वो आकर के कह दे यहाँ पर है, तब आप देखिए कितना बुरा लगेगा लोगों को कि बताइए यहाँ पर ऐसा हादसा हो गया और ये लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपने सोचा था उस वक्त जब बंगाल में आप ऐसी बात करके चले आए? कितनी जगह आपने ऐसी बात की है। जैसे कोई थोड़ा बहुत अपोजिशन है, चुनाव है, जैसे आप इतना सब कुछ बोलते हो तो कभी अपोजिशन बोल देता, अरे ये लोग हमको गाली दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। आपने क्या क्या नहीं बोला, किस किस रैली में किसको किसको है, ये दामाद और ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड और फलाना और ढिमाका, ये बाप बेटे और ये है, ये दीदी ओ दीदी ये वो, मतलब आप क्या क्या इधर उधर जा कर के बोलते रहे, ये लुटेरे, ये मतलब आप ही एक सब कुछ हो, आप जो चाहे वो बोल लो, दूसरा कोई कुछ ना बोले। लेकिन जब इस तरीके का हादसा होता है, चीज़ें होती, फिर जब आपका ये मामला दिखता है तो वहाँ पर लोगों के मन में विचार आता है और लोगों को लगता है कि यार ये आदमी मोदी के बारे में क्यों बोलता है। भैया ऐसा नहीं है, हम सब नागरिक हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारा मोदी से, पार्टी से, चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम इससे पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, और आपको भी बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, उल्टा आप लोग आकर के लड़ने लगते हैं कि यार मोदी के बारे में ऐसा कैसे बोलते हैं, इनके बारे में ऐसा क्या। तो फिर ये लोग जो मर्जी होती है वो चलाते हैं, थोपते हैं, और आप लोग उसमें उलझे रहते हैं और सबको उलझाए रहते हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, एक धर्म का दूसरे धर्म से लड़ रहा है, इसका ऐसा, फिर वो तुम कहाँ थे, फिर ऐसा बोल दिया तो मोदी ने आगे बचा लिया, तुम मोदी का विरोध कर रहे हो, और ये वो ये करें चमचे और अंधभक्त, और ये इसमें बताइए। कहने को तो 125 करोड़ देशवासी हो, 125 करोड़ में देखो हर अगल बगल मोहल्ले पड़ोस, ट्रेन, चौराहा, नुक्कड़, पान की दुकान, सोशल मीडिया, हर जगह आदमी एक दूसरे से लड़ने में पड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम फलाना डिमाका तो छोड़ दिए, एक ही घर में आपस में, एक ही परिवार के, एक ही पड़ोसी, एक ही किराएदार मकान मालिक, साले जीजा आपस में लड़े हुए हैं। ये कौन सा माहौल बना दिया गया है यार। सब लोग अपनी अपनी बातें कहो रखो, लेकिन ये कुछ तो मतलब गड़बड़ हुआ है, कई बार ऐसा लगता है। नहीं पहले ऐसा नहीं था, सब लोग अपनी अपनी बात रखते थे, दो दोस्त आपस में बात कर रहे, नहीं तुमने ये जो कहा गलत है, हैं अच्छा सही क्या है, देखिए तो हाँ भाई यार ये बात आपकी सही है यार, सॉरी यार मैं। तो ये एक इस तरीके का माहौल था। एक देश को इस तरीके का माहौल बनाए रखना चाहिए। समाज में शांति होगी, देश में शांति होगी तो ही देश तरक्की करेगा। ये चुनाव का दिन होता है, आप जिसको वोट डालना हो डाल आओ यार, जो सरकार चाहिए आप बना लो,
लेकिन ये क्या 365 दिन का ये पार्टी वो पार्टी, अच्छा तू उसके साथ जुड़ा हुआ, वो सारा दला यही वो करके, अच्छा तुम उसके, अच्छा तू ऐसा ये वैसा, तब वो लूट लिया था, कहाँ गया था, तब उस वक्त ये कहाँ थे, तब उन्होंने 70 साल में ये। यार इसी में हर एक आदमी को उलझा रखा है, हर एक आदमी एकदम पिलपिलाया हुआ है, गुस्साया हुआ है, तमतमाया हुआ है। मतलब की प्यार मोहब्बत की, खुलूस की, प्रोग्रेस की, सच्चाई की, अच्छाई की कहीं कोई बात ही नहीं रह गई है। आज ये जो पुल टूटा है, मैंने कहा ना कि पुल जोड़ने का काम करता है, वो टूट गया है। तो ऐसे बहुत सारे पुल हमारे समाज के टूट रहे हैं। दो पड़ोसियों के बीच प्यार का पुल वो टूट रहा है, समाज में दो लोगों के बीच का पुल वो टूट रहा है। देश के हम सब इसी देश के नागरिक हैं, हम सब आपस में भाई बंधु प्यार ये सब है, लेकिन आपस में एक दूसरे का तू ऐसा ये टूट रहा है। तो सिर्फ एक पुल नहीं टूटा, ये पुल टूटा आपने देखा है, ऐसे बहुत सारे पुल टूट रहे हैं। हमें ऐसे टूटते हुए पुलों को बचाना है, हम ही बचाएंगे, आप बचाएंगे, आप हमारे हैं, हम सब आपस में कोई गैर नहीं है। पता नहीं लोग क्यों एक दूसरे को, अच्छा तू ऐसा, तू पाकिस्तान चला जा, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है यार। सबकी बातें कोई गलत क्यों कहेगा यार, कोई किसी को क्यों बोलेगा। हर एक आदमी थोड़ी, आप थोड़ी चुनाव लड़ रहे हो, मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव लड़ने वाले को ऊपर छोड़ दो। जब ये चुनाव के समय आए तो अब आपको जिसको फेवर करना है उसका फेवर कर लो, जिसको गरियाना है, जिसको धकियाना है धकिया दो। ये 365 दिन का ये सब बंद करो, क्योंकि कहा गया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर शांति चीज़ें सब है तो वो देश वो समाज तरक्की करता है, और जहाँ पर कुमति आपस में भाईचारा, सुबह शाम खुटपुट पुटपुट लड़ाई झगड़ा, आपस में ईर्ष्या द्वेष जलन, तो भाई साहब किसी का भला नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आप जो कुछ सोच रहे हो तो देश आप ही का है, या देश हमारा ही है। हम सबका देश, अगर आप नहीं हो तो भी देश नहीं है, हम नहीं हो तो भी देश नहीं है। हम सबसे मिलके ही देश बना है, और ऐसे ही देश बनता है। प्लीज़ ठीक है, कभी आपको कोई मेरी बात बुरी लग जाए, आप दो बातें बोल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे को बोलना चाहिए, कहना चाहिए। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन जो मन का मैल है वो पाल करके आप अपने समाज, देश, घर, परिवार, इसका जो नुकसान हो रहा है, ये तकलीफ़ होती है। संभाल लो, बचा लो अपने देश को। आप भी, मैं भी, मुझसे जो सहयोग हो, मुझसे जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, सुझाव दे दो, ले लो, प्यार से कुछ अच्छा कर लो। जय हिंद। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।